अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मसनवी और मसनवी किसे कहते हैं और मसनवी का फ़न। चलिए शुरू करते हैं। मसनवी का लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ मसना से बना है और मसना के माने दो के होते हैं। याद रखिएगा, मसनवी क्या अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ मसना से बना है और इसके माना क्या होते हैं, दो के हैं। इस्तिलाह में हैयत के लिहाज से ऐसी सिन्फ़ सुखन और मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके शेर में दोनों मिसरे हम काफ़िया हो और हर दूसरे शेर में काफ़िया बदल जाए, लेकिन सारी मसनवी एक ही बहर में हो। याद रखिएगा क्या बात बताई जा रही है कि मसनवी क्या है, उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके शेर में दोनों मिसरे हम काफ़िया हो। याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट करने की है कि दोनों शेर में जिसके शेर में दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं और हर शेर में काफ़िया बदल जाता है, लेकिन क्या है, सारी मसनवी एक ही बहर में लिखी जाती है। आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई क़िस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया जाता है। देखिए याद रखिएगा, मसनवी क्या है, इसमें कोई क़िस्सा या कोई कहानी को हम बयान करते हैं, लेकिन क्या है, एक तसलसल के साथ में उसको बयान किया जाता है। तसलसल बहुत ज़रूरी है। और मसनवी में क्या होते हैं, क़िस्से कहानी को हम अशार की शक्ल में बयान करते हैं। हम मसनवी क्या है, उर्दू का काफ़ी कदीम सिन्फ़ सुखन है। चूँकि मसनवी में लंबी से लंबी बात को तफसील से बयान करने और हर तरह का मज़मून अदा करने की गुंजाइश है, इसलिए हाली ने इस सिन्फ़ को सबसे ज़्यादा कारआमद बताया है। ये देखिए, चूँकि मसनवी में क्या हम लंबी से लंबी बात यानी लंबे लंबे वाक़यात को, लंबी लंबी कहानी को तफसील से बयान करते हैं। जिस तरह से हम लोग दास्तान में तफसील के साथ में कहानी को बयान करते हैं, ठीक उसी तरीक़ा से मसनवी में भी मान के चलिए आप, हम तवील मज़मून को अदा करते हैं। इसलिए हाली ने ये सवाल पूछा जाता ऑब्जेक्टिव में कि किसने मसनवी को सबसे ज़्यादा कारआमद सिन्फ़ सुखन करार दिया है, तो हाली इनका आंसर हो जाएगा। और इस बात पे इज़हार अफसोस किया है कि उर्दू शायरी में मसनवी की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी तवज्जो की ये मुस्तहक़ थी। और हाली ने क्या बात कहा कि मसनवी की तरफ उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितना कि उनका हक़ था मसनवी का, कि उस पर तवज्जो दी जाए। अब देखिए, मसनवी में ख़याल मरबूत हो रहता है, बात से बात निकलती है, यानी बात से बात निकलती है और कहानी आगे बढ़ता है और क़िस्सा आगे बढ़ता है। गोया मसनवी एक ऐसी सिन्फ़ शायरी है जिसमें एक तवील मरबूत और मुकम्मल शेरी कारनामा वजूद में आने के अमकानात मौजूद हैं। यहाँ एक बात वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि गज़ल का शेर कम फुर्सती में भी कहा जा सकता है, लेकिन मसनवी का मामला मुख्तलिफ है, इसलिए कि कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, मसनवी में क्या बात बताई जा रही है कि मसनवी में किसी भी हम कहानी को तफसील के साथ में बयान करते हैं और क्या है, शेरी अंदाज में बयान करते हैं, यानी अशार की शक्ल में लिखते हैं। दास्तान में क्या है, नसरी शक्ल में लिखते हैं, लेकिन क्या है, मसनवी में हम लोग अशार की शक्ल में कहानी को बयान करते हैं। और दूसरी बात क्या याद रखने की है, गज़ल जो हमारा है, गज़ल को हम कम फुर्सती में लिख सकते हैं। यानी गज़ल में क्या है, 5 शेर है तो गज़ल काफ़ी है, गज़ल हो जाती है, 5 शेर पे गज़ल लिखी जाती है। लेकिन क्या है, जब हम मसनवी की बात करते हैं तो मसनवी में चूँकि तवालत है, इसलिए इसको क्या है, कम फुर्सती में लिखना मुमकिन नहीं, इनके लिए तवील यानी लंबे वक्त की ज़रूरत है। मसनवी का फ़न तौज़ीही फ़न है। यह गज़ल की तरह रमज़ व कनाए में बात नहीं की जा सकती है। देखिए, मसनवी में क्या है, बयान की जाती है। मसनवी में क्या बात बताई जाती है, तौज़ीही फ़न है। यह गज़ल की तरह हम गज़ल में क्या रमज़ व कनाया यानी इशारों में बात से बात को बयान कर देते हैं,
लेकिन मसनवी में ऐसा नहीं है। मसनवी में क्या होता है, बात को तफसील के साथ में बयान किया जाता है, इसलिए रम्ज़ व किनाये से यहाँ काम नहीं लिया जाता है। वाक़यात का बयान होता है, इसलिए बात को सराहत के साथ कहा जाता है कि ताकि वाक़यात आसानी के साथ ज़हन नशी होते चले जाएँ। मसनवी में रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी उस तरह नहीं होती है जिस तरह गज़ल और क़सीदे में होती है। यानी देखिए, गज़ल और क़सीदे में क्या, मसनवी गज़ल और क़सीदे में जिस तरह से हम लोग रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी करते हैं, उस तरह से मसनवी में रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती है। बल्कि देखिए, गौर करने वाली बात क्या यहाँ, बल्कि मसनवी की हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं और कभी कभी रदीफ़ का एहतमाम भी किया जाता है। कभी कभी किया जाता है रदीफ़ का एहतमाम, कभी कभी नहीं भी किया जाता है। लेकिन गज़ल में क्या है, गज़ल में रदीफ़ का होना ज़रूरी है। तो हर शेर में 2 मिसरे होते हैं और वो मिसरे क्या होते हैं, हम काफ़िया होते हैं, और वो काफ़िया क्या है, दूसरे अशार में बदल जाते हैं। यानी काफ़िया जो है बदलते रहते हैं। अभी एग्ज़ाम्पल दूंगा मैं, इस तरीक़ा से काफ़िया बदलते हैं। देखिए आ गया, अब हम समझते हैं किस तरीक़ा से हर शेर में काफ़िया बदल जाते हैं। यानी मसनवी का हर शेर में काफ़िया किस तरह से बदलते हैं, उसको देखते हैं। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयां के चंद अशार आप देखिए, क्या है, तपे हिज्र घर दिल में करने लगी, दुर्रे अश्क से चश्मे भरने लगी। अब देखिए यहाँ देखिए क्या है, लगी ये आपका क्या हुआ, काफ़िया हुआ। अब भरने और करने, ये देखिए हम आवाज़ है और हम आवाज़ को ही हम लोग काफ़िया कहते हैं। तो भरने करने पहले शेर में हमने देखा, खफा जिंदगानी से होने लगी, बहाने जा के सोने लगी। लगी यहाँ का रदीफ़ है और होने सोने यहाँ क्या है, काफ़िया। देखिए किस तरीके से काफ़िया तब्दील हुआ, यहाँ करने भरने के वज़न में था, यहाँ होने और सोने के वज़न में, यानी वज़न का ख्याल रखा जाता है काफ़िए में। आगे हम देखते हैं, ना अगला सा हंसना, ना हुआ बोलना, ना खाना ना पीना, ना लब खोलना। यहाँ देखिए रदीफ़ नहीं है, बल्कि क्या है, काफ़िया है, बोलना और खोलना। देखिए यहाँ काफ़िया का साउंड पे गौर कीजिए, बोलना खोलना, वज़न तब्दील है। यहाँ होने और सोने, यहाँ भी साउंड पे, आवाज़ पे गौर कीजिए। हम आवाज़ अल्फाज को हम लोग काफ़िया कहते हैं। देखिए होने और सोने किस तरीके से काफ़िया तब्दील है, करने और भरने किस तरीके से काफ़िया तब्दील हो रहे हैं। तो याद रखिए, मसनवी का हर शेर क्या होता है, अलग अलग काफ़िया का होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं मसनवी की ज़ायद तरकीब या मसनवी के पार्ट्स के बारे में। देखिए मसनवी में क्या क्या बातें होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मसनवी में किसी किस्सा को, किसी कहानी को बयान किया जाता है, लेकिन शायर क्या है, असल किस्सा बयान करने से पहले हम यानी खुदा की तारीफ़ करते हैं अशार की शक्ल में। उसके बाद नात या कलाम पेश करते हैं, मनक़बत कहते हैं, मुनाजात कहते हैं, किसी बादशाह की तारीफ़ करते हैं, है ना, सबब तारीफ़ भी बताते हैं। उसके बाद असल कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि ये कहानी है, और कहानी के बाद फिर इख्तिताम है। इस तरीके से हमने क्या देखा कि असल कहानी को बयान करने से पहले शायर ने यानी राइटर ने कभी हमद के अशार कहें, नातिया कलाम पेश किया, मनक़बत पेश किया, मुनाजात के अशार लिखें, मदा बादशाह के किया, तारीफ़ सुखन या तारीफ़ खामा बयान किया, सबब तालीफ़ को बताया, उसके बाद असल क़िस्सा के बारे में बात की और आखिर में इख्तिताम करके कहानी को ख़त्म कर दिया। तो इस तरीक़े से आपने देखा मसनवी का ये फ़न था। मुख्तसर तौर पे मैंने आपके सामने में पेश किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।